नमस्कार दोस्तों, राम राम। यहाँ से क्वेश्चन आता ही रहते हैं, है ना। पुरुष परिधान, ठीक, कक्षा 10 की बुक है ये। और इसमें सिर्फ ये पुरुष परिधान है ना, यही देखेंगे, क्योंकि यहाँ से बार बार में क्वेश्चन आ चुके हैं। खंजर शाही क्या है, शिव शाही क्या है, विजय शाही क्या है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं। पगड़ी की लाज रखना, अंगरखी किसे कहते हैं, ठीक, तो यही देखेंगे, पुरुष परिधान ही देखेंगे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। कालीबंगा और आहड़, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास है। अब वो पूछे कि बताइए जो आहड़ सभ्यता है वो ताम्र नगरी कौन सी है, ताम्र नगरी कौन सी है ये बताइए। ताम्र नगरी है ना, वो आहड़ है। आहड़ कहाँ है, गणेश्वर, गणेश्वर, आहड़ गणेश्वर, ठीक है। चक्कर पड़ रहा है, दोबारा से देखिए। यानी कि आहड़ है, आहड़, आहड़ में जैसे किड़े आ रहा है ना, तो जो उत्खनन करता है ना वो तो है एच.डी. सांकलिया, और ए आ रहा है वो अक्षय कीर्ति व्यास। तो अगर वो पूछे कि बताइए प्रथम कौन था, है ना, उत्खनन करता, तो वो ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास, है ना, पहले आएगा है, इसके बाद में एच.डी. सांकलिया है। ताम्र जो जन्नी है वो गणेश्वर सीकर है, और ताम्र जो नगरी है वो आहड़ है ना, उदयपुर में है। ये है ताम्र नगरी, आहड़। ताम्र जन्नी गणेश्वर है, ताम्र नगरी न गहरी, ताम्र नगरी है ना वो आहड़ है, ताम्र जन्नी है ना वो गणेश्वर है। गणेश्वर वो सीकर में है, आहड़ ये उदयपुर में है। राजस्थान सूती वस्त्रों का चलन था। इन स्थानों से उत्खनन प्राप्त रुई, कांतने के चक्र और तकली इस बात के प्रमाण है कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाट हमें आज भी दिखाई देती है, जहाँ राजस्थान प्रत्येक गाँव में धोती व ऊपर ओढ़ने के पच्छे वेड़े, है ना, वो पूछ सकता है ये पच्छे वेड़े क्या है, आई बात समझ में। प्रत्येक गाँव में धोती व ऊपर ओढ़ने के पच्छे बड़े क्या है, ठीक है। धोती, अंगरखी क्या है, अंगरखी तो उसको बोलते हैं जो कमीज होती है ना उसको, है ना, यानी कि जो कुर्ता है उसके नीचे जो पहनते हैं ना वो है अंगरखी। तो प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के पचबड़े, शायद ये तौलिया तो नहीं है, ओढ़ने की बात कर रहा है ना भाई। ऊपर ओढ़ने के पछेबड़े, बताइए पछेबड़े क्या है। पछेबड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के पछेबड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए तथा काम वाले वस्त्रों को पहचानने का प्रचलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटकाकर पहनी जाती थी। गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटकाकर पहनी जाती थी। धोती घुटनों एवं अंगरखी जांघों तक होती थी। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधानों में भी अंतर था। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इनमें राजाओं के मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियाँ, दुपट्टे, कशीदा की गई धोतियाँ, मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। मोटे अंगरखे। मुगलों के संपर्क में इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियाँ, जैसे कि अटपटियाँ ना, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए निम्न में से कौन सा, सुमेलित कीजिए, या फिर निम्नलिखित कौन सा पगड़ियों का प्रकार नहीं है, या फिर है। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजर शाही, शिवशाही, है ना, शाही लग रहे हैं वो है क्या, पगड़ियाँ। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, खंजर, है ना, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी मुख्य है। दोबारा से देख लिए भाई, ये पगड़ियाँ हैं और यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अटपटी, ठीक है, अटपटी क्या है, पगड़ी का प्रकार। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही। खंजरशाही देखे ना, स्त्री का परिधान मत कर देना भाई खंजरशाही, तो भाई जो आँख है वो खंजर जैसी होती है, नहीं। खंजरशाही ये वो है पुरुष परिधान, पगड़ी का प्रकार है ये। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी मुख्य है। विविध पेशे के लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। सुनार आटे वाली पगड़ी तथा बंजारे मोटी पट्टीदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। सुनार आटे वाली पगड़ी तथा बंजारे मोटी पट्टीदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का रिवाज था, है ना, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर पहनी जाती थी, ठीक है, वो सुमिलित वाले देता है ना। तो मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर। लहरिया भाई, जैसे कि सावन में लहर होती है ना, बादल इस प्रकार से तो रहते हैं ना, तो लहरिया सावन में आ चुके हैं क्वेश्चन। मोठड़ा विवाह उत्सव पर, लहरिया श्रावण में। दशहरे पर मदील तथा फूलपत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में लाते थे। दशहरे पर मदील है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो याद है, जैसे दशहरा जैसे मदील है।
ठीक है। और फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी ये होली पर है। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे सरपंच ने ये पूछ चुका है। ये यहाँ से तरह तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं कि तुर्रे सरपंच किससे संबंधित है, खंजरशाही सिपशाही किसके प्रकार हैं। यहाँ पर ये बताइए जो वो है ना, ये जो लहरिया लहरिया जो ओढ़नी है, यहाँ पर जो लहरिया जो वो है पगड़ी, वो कब धारण की जाती है ना, श्रावण में। दशहरे पर मदिल, द से द मदिल। फूल पत्ते की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में लाते हैं। पगड़ी की चमकीली बनाने के लिए तुर्रे सरपंच बाला बंदी दुग दुगी गौस पैच। दोबारा देखते हैं। तुर्रे सरपंच है ना, तुर्रे सरपंच बाला बंदी, तुर्रे सरपंच बाला बंदी है ना, दे रखा है वैसे भी बाला बंदी भाई बालों को बांधने वाला। ठीक, तुर्रा सरपंच बाला बंदी दुगदुगी गौस पेच पछेवड़ी लटकन फेते पेच आदि का प्रयोग होता था। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते थे। चीरा और फेंटा अच्छा। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में यह कहावत प्रचलित है, पगड़ी की लाज रखना। उसका प्रयोग तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाह आदि उत्सवों को सम्मान देने की प्रथा आज भी विद्यमान है। अंगरखी जो सामान्य रूप से सामान्य जन का पहनावा था, समय के अनुसार परिवर्तित हुई और इसे विविध नामों से पुकारा जाने लगा। अंगरखी को विविध प्रकार तथा आकार में बनाया जाने लगा, जिन्हें तनसुक दूतई गाबा गदर मिर्जाई डोडी कानो डगला। दोबारा देख, ठीक है। पूछेगा वो अंगरखी के प्रकार हैं। अंगरखी को विविध प्रकार तथा आकार में बनाया जाने लगा। अंगरखी के प्रकार जिन्हें तनसुक, ये तो कर देंगे तनसुक दूतई। अब वो देगा दूतई किसका प्रकार है, दूतई अंगरखी। फिर गावा गदर मिर्जाई डोडी कानो डगला आदि कहते थे। सर्दी के मौसम में इन्हें रुई भरी जाती थी। शरद ऋतु में कंधों पर खेस साल है ना, सॉल खेस साल पामड़ी डाल लिए जाते थे। अब ये तो साल तो जानते हैं ना सॉल, लेकिन ये खेस और पामड़ी ये सर्दी के हैं भाई, खेस और पामड़ी। यहाँ से तो क्या अभी तक नहीं आया क्वेश्चन, खेस पामड़ी सॉल। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत ने पश्चिम वेशभूषा को अपना लिया है। पैंट कमीज सर्व स्वीकृत परिधान बन गया है। फिर भी राजस्थान का बंद गला या जोधपुरी कोट अलग से ही अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो इसको भाई एक बार ने निकाल ही देना ढंग से। ठीक, पुरुष परिधान पचबड़े क्या है, पल्ले वाली पगड़ियाँ, दुपट्टे, कशीदा की गई धोतियाँ, मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। ठीक, पगड़ियाँ अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी। ठीक भाई। इसके बाद में लहरिया, मौसम के साथ रंगीन पगड़ियाँ पहनने के बाद था। मोठड़ी की पगड़ी विवाह पर, लहरिया सावन में, दशहरा पर मदिल, दशहरा मदिल। फूलपत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में लाते थे। तुर्रा सरपंच बालाबंदी दुगदुगी गौस पैच पचेवड़ी लटकन फेते पेच आदि का प्रयोग होता था। ठीक, पगड़ी की लाज रखना। फिर ये अंग्रेजी के वो हैं प्रकार, तनसुक दूतई गावा गदर मिर्जाई, ठीक है। डोडी, गावा गदर मिर्जाई डोडी कानो डगला, दावा गदर मिर्जाई डोडी कानो डगला आदि कहते थे। सर्दी के मौसम इनमें रुई भरी जाती थी। शरद ऋतु में कंधों पर केस साल पामड़ी डाल दिए जाते थे। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत ने पश्चिम वेशभूषा को अपना लिया है। पैंट कमीज सर्व स्वीकृत परिधान बन गया है ना भाई। लिखाड़ देना है इसको, हल्के में लेने की कतई भूल मत करना एक एक अक्षर को। डोडी क्या है, कानो क्या है, डगला क्या है। गावा गदर मिर्जाई डोडी कानो डगला। ठीक, केस साल, शॉल तो वो शॉल सब जानते हैं, शॉल को तो जाड़ान में जो ओढ़ते हैं ना, लेकिन ये केस और पामड़ी भी है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।